दोस्तों, आप सभी ने वो मूवी तो देखी होगी जिसमें भूत टीवी से निकलकर लोगों को मारता है। उस डेमोनिक आत्मा का नाम है सदाको। पर आखिरकार सदाको आई कहां से है? ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि वो जल्लाद बन के लोगों को अपनी श्राप से मारने लगी? इसी बात का पता हम आज लगाएंगे हमारी खौफनाक जापानीज हॉरर मूवी के अंदर, जिसका नाम है रिंग जीरो बर्थडे। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी काफी अच्छी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं रिंग जीरो बर्थडे मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी कि उसने एक श्रापित वीडियो को देखा है। उस वीडियो को देखने के बाद इस लड़की को दिखाई देने लगा था एक कुआं अपने सपने में। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था और अपने सपने में ये लड़की एक घर को भी देख रही थी। वो लड़की उस घर के अंदर सपने में जाती है जो पूरी तरीके से खंडर था, और सीढ़ियों के ऊपर से उस लड़की को किसी काली चीज की आहट आ रही थी कि तभी वो लड़की देखती है एक आदमी को जो किसी को मार के कुएं में फेंक देता है। दोस्तों, इसी तरीके से सदाको सबको मारती थी, आप लोगों को याद ही होगा। एक श्रापित वीडियो के जरिए वो लोगों को मारती है, और जो ये लड़की है ये अब 100% मारी जाएगी। पर ये मूवी इस लड़की के बारे में नहीं है, और इसलिए यहाँ से सीन जाता है 30 साल पहले, और अब हमें पता चलेगा डिमोनिक सदाको की कहानी के बारे में। एक स्कूल के अंदर हम लोग देखते हैं सूदो नाम की एक टीचर को, जिससे मिलने के लिए आती है अकीको नाम की एक औरत। दोस्तों, जो अकीको है उसका पति मर चुका है जो एक रिपोर्टर था, पर अकीको का पति एक केस पे काम करते वक्त मरा था। उस केस में शिजुका नाम की एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी, और अकीको को पूरा यकीन था कि शिजुका श्रापित थी और इसलिए ही उसका पति भी मारा गया। इतना ही नहीं, अकीको का पति 11 साल पहले मरा था, और इतने सालों से अकीको अपने पति की मौत को ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और वो फाइनली पहुंच गई थी शिजुका की बेटी के स्कूल में, जो और कोई नहीं सदाको है। अकीको सूदो से पूछती है सदाको कैसी लड़की थी, जिससे सूदो डर जाती है। वो बताती है कि सदाको बहुत ज्यादा अजीब थी और उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, और जब सदाको की मां ने खुदकुशी करी थी तो वो और ज्यादा अजीब हो गई थी। सूदो ये भी बताती है कि एक दिन फील्ड ट्रिप पे 14 बच्चे समुद्र में डूब के मर गए थे, पर उस हादसे के बारे में सदाको को पहले से ही पता चल गया था। इन बातों से अकीको समझ जाती है कि सदाको भी अपनी मां की तरह श्रापित थी, और अकीको को उसे ढूंढकर उससे अपने पति का बदला लेना है। हमें आगे पता चलता है कि सदाको के पापा का नाम है डॉक्टर इकुमा, पर वो कहाँ पे है ये कोई भी नहीं जानता। अब इतने अकीको सदाको को ढूंढने की कोशिश कर रही है, वहीं अब हम दूसरी तरफ सदाको से भी मिल लेते हैं, जो ऑब्वियसली अब बड़ी हो गई थी। सदाको एक शांत लड़की थी और उसे कभी समझ नहीं आया कि उसकी मां शिजुका ने खुदकुशी क्यों करी। वो अकेले रहती थी और सदाको थोड़ी अजीब थी, पर उसे बनना था एक एक्ट्रेस, और इसलिए वो एक प्ले की तैयारी कर रही थी। सदाको एक ड्रामा क्लब की मेंबर भी थी, और उन लोगों को जल्दी ही एक शो परफॉर्म करना था जिसकी लीड एक्ट्रेस थी आइको नाम की एक लड़की। आइको का डायरेक्टर शिगे मोरी के साथ चक्कर चल रहा था, पर शिगे मोरी कुछ दिनों से आइको में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि अब उसे सदाको अच्छी लगने लगी थी। इस गॉसिप के बारे में सारा ड्रामा क्लब बात करता था, और इसलिए आइको सदाको से जलती थी। ड्रामा क्लब में तायुमा नाम का एक लड़का सदाको को सिंपैथी दिखाता था, पर सदाको हमेशा चुपके चुपके रहती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सदाको आत्माओं को देख सकती है, और उसके पास कुछ अजीब शक्तियां हैं जिन्हें वो कैसे कंट्रोल करे ये उसे समझ नहीं आता, और इसलिए सदाको थेरेपी भी ले रही थी। खैर, थेरेपी के दौरान सदाको को समझ आता है कि उसे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, और इसलिए अब वो और ज्यादा फोकस करती है एक्टिंग पे। पर ड्रामा क्लब के लोग सदाको को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सबको आइको पसंद थी। वहीं जो आइको थी उसकी चलन सदाको के लिए धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और वो अपनी दोस्तों को बोलती है सदाको थोड़ी पागल है तो उससे दूर ही रहना, क्योंकि दोस्तों आइको को सदाको के पीछे एक काली छाया भी दिखाई देती थी।
इतना ही नहीं, आइको बताती है कि जब से सदाको ने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया है तब से उसे सपने में एक कुआं और एक घर दिखाई देता है। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि वही सेम सपना ड्रामा क्लब के बाकी मेंबर्स को भी आ रहा था। सीन अब आगे रिहर्सल पे जाता है, जहाँ पे रिहर्सल के बीच में आइको अपनी बारी के आने का इंतजार कर रही थी, जब उसे सदाको के पास दिखाई देती है एक डिमोनिक लड़की। आइको डर जाती है और वो डिमोनिक लड़की आइको के बिल्कुल पास आ जाती है। वहीं तायोमा एक रिकॉर्डर में एक अजीब सी डिमोनिक स्क्रीचिंग नॉइस कैप्चर करता है, जो क्या है अभी किसी को समझ नहीं आता। और जब आइको की एक दोस्त आइको को बुलाने के लिए जाती है तो आइको को किसी ने बुरी तरीके से मार डाला था। सीन अब जाता है अकीको पे, जो पहुंच गई थी एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे अकीको मिलती है सदाको के पापा डॉक्टर इकुमा के एक स्टूडेंट से। वो स्टूडेंट बताता है कि डॉक्टर इकुमा ने हॉस्पिटल छोड़ दिया था अपनी बीवी के मरने के बाद, पर साथ ही साथ डॉक्टर इकुमा कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। अकीको यहाँ पे डॉक्टर इकुमा से रिलेटेड एक टेप भी चलाती है जो उसके पति ने रिकॉर्ड करी थी। और दोस्तों, उस रिकॉर्डिंग में भी वही सेम स्क्रीचिंग नॉइस थी जो थोड़ी देर पहले तायुमा ने ड्रामा क्लब में रिकॉर्ड करी है। अकीको स्टूडेंट को यह भी बताती है कि सिर्फ उसका पति ही नहीं, उसके पति के सारे साथी जो उस केस में इन्वॉल्व थे एक एक करके मारे गए, और इसलिए उसे डॉक्टर इकुमा को ढूंढना होगा ताकि उसे इस श्राप का पता चल सके। पर स्टूडेंट को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पे है। अब अगले दिन ड्रामा क्लब में शिगेमोरी आइको का रोल दे देता है सदाको को, जिससे सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। पर तायोमा सदाको के पास जाके उसका हौसला बढ़ाता है, और ऑब्वियसली जो तायोमा की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था इत्सुको, उसे थोड़ा बुरा लगता है। अब जब रिहर्सल होती है तो सदाको देती है एक धमाकेदार परफॉर्मेंस, जिससे डायरेक्टर शिगेमोरी और तायोमा तो खुश होते हैं, पर बाकी लोग सदाको से और ज्यादा जलने लगते हैं। रिहर्सल के बाद तायोमा सदाको से बात कर ही रहा था कि तभी सदाको को दिखाई देती है आइको की आत्मा, जो बोलती है मेरे को तुमने मारा। सदाको डर जाती है और कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, पर यहाँ पे तायोमा उसे संभालता है और हम लोग समझ जाते हैं कि तायोमा सदाको को अब पसंद करने लगा था। थोड़ी देर बाद इत्सुको आती है तायोमा के पास और तायोमा उसे भी वो डिमोनिक रिकॉर्डिंग सुनाता है, पर इत्सुको को रिकॉर्डिंग में सुनाई देती है एक लड़की की आवाज जो बोलती है तुम सब मारे जाओगे। अब रात के टाइम शिगेमोरी आ जाता है सदाको के घर पे और वो उससे रिलेशन बनाने के लिए आया था, पर सदाको उसे जाने के लिए बोलती है। पर जाने से पहले शिगेमोरी सदाको से वादा करता है कि वो उसे एक स्टार बना देगा अगर वो उसे वो देगी जो वो चाहता है, पर फिर भी सदाको मना करती है। नेक्स्ट डे रिहर्सल के वक्त इत्सुकी सदाको की ड्रेस तैयार कर रही थी जब ड्रामा क्लब के बाकी लोग आते हैं और इत्सुकी को सदाको का काम करने से मना करते हैं, पर इत्सुकी उन लोगों की बात नहीं सुनती और इसका मतलब इत्सुकी सदाको से जलती जरूर है पर वो उससे नफरत नहीं करती। अब जब वो ड्रेस पे काम कर रही थी तभी कमरे में कुछ हलचल होने लगती है। इत्सुकी घबरा जाती है और उसके पास आती है वो डिमोनिक लड़की जो क्रीपी तरीके से उसके पास से चलते हुए निकल जाती है। अचानक ही इत्सुकी को अपने सपने में वो कुआं दिखाई देता है और जब वो जागती है तो सदाको की ड्रेस उसके पास से गायब हो गई थी। इत्सुकी जाके ये बात तायोमा को बताती है और जब वो दोनों ड्रेस को ढूंढ रहे थे तो उन्हें मिलती है सदाको जो उस ड्रेस को पहनकर इधर उधर घूम रही थी। इत्सुकी अब ड्रेस को लेके वहां से चली जाती है, पर दोस्तों सदाको को खुद याद नहीं था कि उसने ये ड्रेस कब चुराई। सदाको अब तायोमा को बताती है कि वो कई बार ऐसे काम करती है जो उसे याद भी नहीं रहते। तायोमा को लगता है कि सदाको शायद इसी वजह से परेशान रहती है, पर नहीं, क्योंकि सदाको अब बताती है कि बचपन से कोई और लड़की उसके साथ रहती है जो हमेशा उसे घूरती रहती है। सदाको को नहीं पता था कि वो लड़की कौन है और कहां से आई, पर उसे इतना याद था कि वो लड़की उसके बचपन से रिलेटेड है। यहाँ पे सदाको की एक पुरानी याद भी हमें दिखाई जाती है जिसमें वो अपनी माँ से पूछ रही थी कि उसका पापा कौन है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर इकुमा सदाको का असली पापा नहीं था। खैर उस रात को तायोमा सदाको को अपने घर ले गया था और अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी सदाको को तायोमा के हाथों पे खून दिखाई देता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाती है अपने घर। वही इत्सुकी सोचती है पता लगाने का सदाको के बारे में और इसलिए वो डॉक्यूमेंट रूम में जाकर निकाल लेती है सदाको का रेज्यूमे।
जिसके अंदर लिखा हुआ था डॉक्टर कूनो का नाम, जो असल में सदाको का थेरेपिस्ट था। इत्सुकी जाके अब सदाको के बारे में डॉक्टर कूनो से पूछती है, पर डॉक्टर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। खैर, अब जो शो था उसकी तैयारी जोरों शोरों से होने लगी थी। अब दोस्तों, जिस शो की तैयारी हो रही थी उसके पोस्टर हर जगह बढ़ जाते हैं और इससे अकीको को भी पता लग जाता है कि सदाको शो में लीड रोल प्ले कर रही है। और इसलिए वो पहुंच जाती है सीधा स्टेज पे शिगेमोरी से बात करने के लिए, जहां पे उसे फाइनली मिल जाती है सदाको। अकीको अब अपने पार्टनर के साथ जाके सदाको का इंटरव्यू लेती है। वो सदाको से सवाल पूछने लगती है और उसकी तरफ बढ़ती है, पर कैमरे की फ्लैश से सदाको को दिक्कत हो रही थी कि अचानक फ्लैश टूट जाती है और अकीको को यकीन हो जाता है कि सदाको एक चुड़ैल है। और ये सब देखकर डायरेक्टर भी चौंक जाता है। खैर, अकीको अब जाती है अपने ऑफिस, जहाँ पे आज उससे मिलने के लिए आई थी सदाको की टीचर सूदो, जो उसे कुछ बताने के लिए आई थी जो वो पहले बताना भूल गई थी। सूदो बताती है कि एक बार वो गई थी सदाको के घर पे, जहाँ पे उसने सदाको की माँ को शीशे में बाल काटते हुए देखा था। और दोस्तों, ये शीशे वाला सीन अगर आपको याद हो तो उस श्रापित वीडियो के अंदर भी था जिससे सदाको लोगों को मारती है। खैर, सूदो को उस दिन ऊपर की फ्लोर से कुछ डिमोनिक आवाजें आई थी और उसने ऊपर की फ्लोर पे एक लड़की की छाया को देखा था जो बिल्कुल सदाको जैसी ही दिख रही थी, पर सदाको नहीं थी। सूदो ये भी बताती है कि सदाको की माँ डॉक्टर इकुमा के साथ रह के पागल हो गई थी, क्योंकि शायद डॉक्टर इकुमा कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट करता था घर में अपनी बेटी के ऊपर। ये सब जानने के बाद अकीको जाती है अपने पार्टनर के पास जो सदाको की फोटोज को डेवलप कर रहा था। पर दोस्तों, फोटोज में ड्रामा क्लब के सारे मेंबर्स के चेहरे धुंधले आए थे, जिससे अकीको समझ जाती है कि सदाको ने पूरे ड्रामा क्लब को श्रापित कर दिया है। और सदाको से मिलने के बाद अब अकीको और उसका पार्टनर भी श्रापित हो गए थे। इतना ही नहीं, सदाको की फोटोज में उसके पीछे एक और डिमोनिक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। और इसका मतलब सदाको के साथ रहती है एक चुड़ैल जिसने सदाको को श्रापित कर रखा है। अकीको को अब किसी भी हालत में सदाको को रोकना होगा, वरना सब लोग मारे जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ शिगेमोरी सदाको को कन्फ्रंट कर देता है जाके, क्योंकि वो उसकी शक्तियों के बारे में जान गया था। और शिगेमोरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने आइको को मारा था ताकि तुम उसका रोल ले सको। सदाको बोलती है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, पर शिगेमोरी को फर्क नहीं पड़ता। उसे वैसे भी अपने शो के लिए सदाको ही चाहिए थी, पर वो यहाँ पे सदाको को पुलिस की धमकी देता है। सदाको डर जाती है और अचानक ही आसपास की चीजें हिलने लगती है। शिगेमोरी समझ जाता है कि सदाको ये सब अपने जादू से कर रही है और फिर शिगेमोरी सदाको पे हमला कर देता है। पर तभी तायुमा वहां पे आ जाता है सदाको को बचाने के लिए। अब तायुमा और शिगेमोरी में लड़ाई होती है और सिचुएशन थोड़ी ज्यादा हाइपर हो जाती है, जिससे सदाको की शक्तियों की वजह से शिगेमोरी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। तायुमा और सदाको को अब समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और लड़ाई में तायुमा को भी चोट लग गई थी और इसलिए सदाको उसे ले जाती है हॉस्पिटल। और वहीं दूसरी तरफ अकीको सदाको को मारने के लिए निकाल लेती है एक गन। अकीको फोन करती है इत्सुकी को और वो सारी बातें इत्सुकी को बता के उसे भी अपनी साइड ले लेती है। रात के टाइम सदाको तायुमा के पास ही रुकती है और उन दोनों को देखने से ये साफ हो जाता है कि वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और वो किस भी करते हैं। थोड़ी देर बाद सदाको अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की सोचती है और वो जाके एक अपाहिज आदमी के ऊपर अपना हाथ फेरती है और अचानक ही वो अपाहिज ठीक हो जाता है। और ये देखकर तायुमा, एक नर्स और खुद सदाको बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। खैर, तायुमा और सदाको अब वापस जाते हैं ड्रामा क्लब और शिगेमोरी की लाश को छुपा देते हैं, क्योंकि अगले दिन था उनका मेन शो। अब नेक्स्ट डे शिगेमोरी जब मेन शो के लिए नहीं आता तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और सबका शक सीधा जाता है सदाको पे। सदाको भी घबरा रही थी और वो तायुमा के पास जाके एक प्लान बनाती है कि शो के बाद वो दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे हमेशा के लिए, और वो दोनों आई लव यू भी बोलते हैं। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है और सब कुछ अकॉर्डिंगली चल रहा था कि तभी स्टेज के पीछे एक आदमी को मिल जाती है शिगेमोरी की लाश। वो आदमी जाके बाकी लोगों को लाश के बारे में सब कुछ बता देता है और सारे के सारे ड्रामा क्लब के लोग इमीडिएटली ब्लेम कर देते हैं सदाको को।
उसी टाइम पे इत्सुकी पहुंच जाती है तायोमा के पास। वो तायोमा को कमरे से बाहर भेज देती है ताकि वो एक रिकॉर्डिंग प्ले कर सके जिसमें अकीको ने सदाको के श्राप का खुलासा किया था ताकि सारे लोग सदाको के अगेंस्ट हो जाए। अब जब सदाको का स्टेज पे सीन आता है तभी इत्सुकी चालू कर देती है रिकॉर्डिंग और सबको सुनाई देती है सदाको की डिमोनिक सच्चाई, जिससे सदाको स्टेज पे ही गिर जाती है। उसके सर में दर्द होने लगता है जिससे पैरानॉर्मल चीजें आसपास होने लगती है, लाइट्स जलने बुझने लगती है और फिर अचानक ही सब लोगों को सदाको की माँ स्टेज पे दिखाई देती है। उसकी माँ जैसे ही अंधेरे में गायब होती है, शिगेमोरी की भी आत्मा वहां पे आ जाती है और बोलती है कि मुझे तुमने मारा। अब अचानक ही वो डिमोनिक स्क्रीचिंग नॉइज आने लगती है और सारे के सारे ऑडियंस मेंबर भी डर जाते हैं। ड्रामा क्लब के सारे लोग और उसका थेरेपिस्ट भी अब स्टेज पे आके सदाको को रुकने के लिए बोलते हैं, पर तभी सदाको चिल्लाती है। सदाको की चीख से थेरेपिस्ट को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मोमबत्तियों से भरी एक टेबल पे गिर जाता है, जहां पे उसके ऊपर गिर जाती है स्टेज लाइट्स और वो वहीं पे मारा जाता है। ये देखकर सब लोग थिएटर से भाग जाते हैं और सदाको अब भागती है, पर स्टेज पे अकीको को दिखाई दे रही थी वो डिमोनिक आत्मा। सारे के सारे ड्रामा क्लब के लोग अब सदाको के पीछे बुरी तरीके से पड़ जाते हैं और वो लोग सदाको को चारों ओर से घेर लेते हैं। सदाको डर के मारे चिल्लाने लगती है और फिर एंड में ड्रामा क्लब के लोग बेचारी सदाको पे हमला कर देते हैं। वो लोग सदाको को पीट पीट के बुरी तरीके से मार डालते हैं और सदाको की लाश को देखकर तायुमा फूट फूट के रोने लगता है। यहाँ पे इत्सुकी को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर वहीं अकीको बहुत ज्यादा खुश होती है। खैर अब अकीको सब लोगों को बताती है कि हम लोग श्रापित हैं और सदाको का ये श्राप उसके पुराने घर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक और सदाको रहती है और हमें उस दूसरी सदाको को भी जाकर मारना होगा अगर हम लोग उस श्राप से बचना चाहते हैं तो। अब इसलिए सब लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में। वो लोग सदाको की लाश को भी ले लेते हैं और तायोमा भी सब लोगों के साथ जाता है और अब उनका मकसद था उस दूसरी चुड़ैल को जाके मारने का जिसने सदाको को श्रापित कर रखा था। बहुत टाइम तक ट्रैवल करने के बाद ड्रामा क्लब पहुंच जाता है सदाको के बचपन वाले घर पे, जिसके आंगन में था वही कुआं। वो लोग घर का दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर से निकलता है डॉक्टर इकुमा, जो जानता था कि ड्रामा क्लब वहां पे आने वाला है और इकुमा भी सदाको को मार के अब सब कुछ खत्म करना चाहता था। यहाँ पे इकुमा अब सब लोगों को बताता है कि आखिर राज क्या है। असल में दोस्तों, सदाको सिर्फ अकेली पैदा हुई थी, पर जैसे जैसे सदाको बड़ी हुई सबको पता चला कि वो श्रापित है और श्राप को लेके डॉक्टर इकुमा ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसकी वजह से सदाको के अंदर से एक और लड़की का जन्म हो गया, जो एक तरीके से सदाको की जुड़वा बहन थी, पर वो उसकी बहन नहीं थी और वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। और इसलिए शिजुका और इकुमा उस दूसरी सदाको को ऊपर वाले कमरे में बंद रखते थे। वो दूसरी सदाको रियल सदाको का दिमाग खराब करके रखती थी और उसी दूसरी सदाको की वजह से शिजुका ने खुदकुशी कर ली थी। इकुमा बताता है कि आज भी वो दूसरी सदाको ऊपर के कमरे में बंद है, पर उसे मारने की हिम्मत इकुमा में नहीं है, पर वो किसी को भी रोकेगा नहीं अगर वो लोग उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद अकीको जाती है ऊपर के फ्लोर पे और वो उस दूसरी सदाको को गन से मार डालती है, पर उसके मरते ही जो सदाको गाड़ी में रखी हुई थी उसकी लाश फिर से जिंदा हो जाती है। ये सब देख के तायुमा चौंक जाता है, पर सदाको को अब तायुमा अपने साथ भगा कर ले जाता है और अब तायुमा की मदद इत्सुकी भी करती है, पर जल्दी ही ड्रामा क्लब के लोगों को ये सब पता चल जाता है। सारे के सारे लोग सदाको को मारने के लिए जंगल में भागते हैं और वही जंगल में सदाको तायुमा को बोलती है, मेरे पास से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। सदाको अकेले ही अब आगे बढ़ती है, पर तायुमा उसे रोकता है क्योंकि वो बढ़ रही थी एक खाई की तरफ और उस दूसरी सदाको की आत्मा भी वहीं पे मौजूद थी। खाई के पास अब सदाको रोने लगती है, पर अचानक ही डिमोनिक सदाको उसे पोजेस कर लेती है और वो उसे पीछे से आके पकड़ लेती है। ये सब कुछ तायुमा देख ही रहा था कि तभी सदाको चिल्लाती है और हो जाती है डिमोनिक। दूसरी ओर जंगल में अचानक तायुमा की चीख गूंज उठती है, मतलब सदाको ने तायुमा को मार डाला और अब डिमोनिक सदाको ड्रामा क्लब के सारे लोगों को मार डालेगी।
वो सब लोग जंगल में ही ठहर गए थे कि अचानक उन्हें दिखाई देती है सदाको, और उसे देखने पर से ही एक एक करके ड्रामा क्लब के लोग मरने लगते हैं। बचे हुए लोग भागते हैं, पर डिमोनिक सदाको एक एक करके सबको मारती जाती है, मारती जाती है और मारती जाती है। डॉक्टर इकुमा भी अब सदाको को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया था, और अब भागते भागते एंड में सिर्फ बचते हैं अकीको और इत्सुकी। वो दोनों घर में जाके छुप जाते हैं, और इत्सुकी बुरी तरीके से डर चुकी थी कि तभी घर में आ जाती है डिमोनिक सदाको। सदाको को देखकर अकीको के भी होश उड़ जाते हैं, और अब सदाको अपनी हड्डियां चटकाते हुए बढ़ती है दोनों की तरफ। अकीको गन से सदाको को मारने की कोशिश करती है, और वही जंगल में इकुमा को सुनाई देती है गोलियों की आवाज। अब इकुमा तुरंत भागकर घर पहुंचता है, जहां पे उसे मिलती है अकीको और इत्सुकी की लाशें, और एक दूसरे कमरे में सदाको अब नॉर्मल होकर रो रही थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पे इकुमा अब सदाको को संभालता है, और वो उसे एश्योर करवाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदाको अपने पापा पे भरोसा कर लेती है, और थोड़ी देर बाद इकुमा सदाको को लगाता है एक इंजेक्शन दवाई के नाम पर तभी सदाको को सांस आना बंद हो जाती है। सदाको समझ जाती है कि उसका पापा भी उसे मारना चाहता है, और अब सदाको भागती है। सदाको का पीछा उसका पापा करता है, और भागते भागते सदाको पहुंच जाती है उस कुएं के पास। वो लड़खड़ाते हुए अपने पापा से भाग रही थी, पर आप लोग बिल्कुल सही समझे। एंड में उसका पापा उसके सर पे मारता है और सदाको को फेंक देता है उस कुएं के अंदर, और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे श्रापित आत्मा सदाको की। खैर, सदाको थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, पर जब उसे होश आता है तो सदाको चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे पानी से वैसे ही डर लगता था। पर इकुमा ऊपर से कुएं को ढक देता है, और सदाको इसके बाद धीरे धीरे मारी जाएगी और उसका शरीर गल जाएगा, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है सदाको का श्राप, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन रिंग जीरो बर्थडे मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मैन्युअली मेरे चैनल का नाम टेलीग्राम पे डाल सकते हो, और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज़ से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।